اور आप की तरह नहीं है कि कोई भी वीडियो जो है रिकॉर्ड हुई है और उसको चढ़ा दिया नेट के ऊपर। हमारी पूरी एडिटोरियल पॉलिसी है, क्रिटिक्स बैठते हैं, एक एक वीडियो को वो देखते हैं, उसके बाद हम कटिंग के बाद वीडियो को अपलोड करते हैं और जो कुछ हम चढ़ाते हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं कुरान और सुन्नत के दलाइल की रोशनी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस शख्स की किसी बात पर भी एतबार नहीं किया जा सकता। ये इस सदी का सबसे बड़ा झूठा इंसान है। इससे पहले हमें इसके 220 झूठ दिखाए हैं और पकड़े हैं। इतना बड़ा झूठा इंसान है। अब क्या कह रहा है कि आपकी तरह नहीं, जो भी वीडियो रिकॉर्ड हुई उसको नेट पे चढ़ा दिया। हमारी पूरी एक एडिटोरियल पॉलिसी है, क्रिटिक्स बैठते हैं और एक एक वीडियो को देखते हैं, उसके बाद हम कटिंग के बाद वीडियो को अपलोड करते हैं और जो कुछ हम चढ़ाते हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं कुरान और सुन्नत के दलाइल की रोशनी में। कि क्रिटिक्स बैठते हैं, एक एक वीडियो को देखते हैं। अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि ये सच है या झूठ है। जो क्रिटिक्स बैठते हैं वो इंसान है कि बंदर हैं, मिर्जा साहब से पूछते हैं कि नहीं पूछते, और कुरान और सुन्नत के दलाइल में हम इनसे जवाब मांगते हैं। क्या मुहर्रम में काला सूट पहनना जायज है? सवाब का काम है जी आजकल तो पहनना। मुहर्रम अभी शुरू नहीं हुआ, इसलिए ताकि इनको बताएं आप, जिन्होंने नबी इस्लाम के ऊपर झूठ बांधा है। कितना बड़ा झूठ बांधा है इन्होंने कि इन्होंने नबी इस्लाम की तरफ ऐसी बातें मंसूब की हैं कि काला लिबास जहन्नमियों का लिबास है। हालांकि काला लिबास नबी इस्लाम का सबसे मरगूब, बल्कि कहना चाहिए महबूब लिबास। जी दोस्तों, आपने देखा और सुना, मुहर्रम में काला लिबास पहनने के बारे में सवाल हुआ और जवाब दिया कि सवाब का काम है। और इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधा है कि आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि काला लिबास जहन्नमियों लिबास है, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम का मरगूब बल्कि महबूब लिबास काला लिबास है। मिर्जा साहब से पूछते हैं कि आपके क्रिटिक्स बैठे थे, उन्होंने आपसे पूछा कि आपने जो कहा है कि काला लिबास सवाब का काम है मुहर्रम में पहनना, ये कुरान और सुन्नत के दलाइल में हमें आप बता सकते हैं कि किस हदीस में है नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुहर्रम में काला लिबास पहनना सवाब का काम है? कितनी नेकियां हैं इसकी? 10 हैं, 20 हैं, 100 हैं, ओहद पहाड़ जितना सवाब है। कुरान और सुन्नत के दलाइल से हमें आप बताएंगे ये? अगर आप बताएंगे तो हम मान लेंगे, नहीं तो हमें इंतजार रहेगा। बल्कि आप इस सदी के सबसे बड़े झूठे इंसान होंगे कि आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम पर झूठ बोला कि काला लिबास पहनना सवाब का काम है। देखिए, लिबास कोई भी पहनना ये जायज है, नबी इस्लाम की सुन्नत, लेकिन सवाब का काम कहना जाहिर आपके पास दलील होनी चाहिए, कुरान और सुन्नत के दलाइल होने चाहिए कि ये सवाब का काम है, इतना इसका सवाब है, ओहद पहाड़ जितना सवाब है, 10 नेकियां हैं, 100 नेकियां हैं, 40 नेकियां हैं। इसने इस्लाम पर झूठ बांधा। ऐसी कोई रिवायत नहीं है कि मुहर्रम में काला लिबास पहनना सवाब का काम है। तो पता चला कि इसने झूठ बोला था कि हमारे क्रिटिक्स बैठते हैं, वो भी झूठ था। और नंबर 2 ये झूठ है कि सवाब है काला लिबास पहनना मुहर्रम में। कोई दलील नहीं है इसके पास, कोई हदीस नहीं है। अगर कोई इसका चेला देख रहा है तो हमें जवाब दे, कोई एक रिवायत ले आए जिसमें नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हो कि काला लिबास पहनने का ये सवाब है। ऐसी कोई रिवायत नहीं है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो कि काला लिबास पहनना सवाब का काम है। काला लिबास पहनने वाले को 10 नेकियां मिलेंगी, 40 मिलेंगी, या उसको ओहद पहाड़ जितना सवाब मिलेगा। ऐसी दुनिया में कोई रिवायत नहीं है। इसने नबी अलैहिस्सलाम पर झूठ बांधा है। ये इस्लाम पर झूठ है, ये दीन पर झूठ है। इसका 222वां झूठ था। और ये भी झूठ है कि उलमा कहते हैं, यानी अहले सुन्नत की तरफ इसने मंसूब किया कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं काला लिबास जहन्नमियों का लिबास है। किसी सुन्नी आलिम ने न लिखा है न कहा है। ये झूठ है, झूठों पर अल्लाह की लानत हो। और ये भी झूठ है कि नबी अलैहिस्सलाम को मरगूब और महबूब लिबास काला था। इसके लिए आपके पास दलील होनी चाहिए, कुरान और सुन्नत से आपको दलील देनी है। अगर आप सच्चे हैं तो नबी अलैहिस्सलाम ने किस हदीस में फरमाया है कि काला लिबास पहना करो, इसकी मुझे ये बड़ा पसंद है। बल्कि नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, सुनन अबी दाऊद और सुनन नसाई में आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बेहतर लिबास सफेद लिबास है। तो बेहतर मरगूब महबूब लिबास कौन सा हुआ? सफेद लिबास हुआ। अबू दाऊद शरीफ में हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, 4061 नंबर रिवायत है, अलैहिस्सलाम फरमाते सफेद लिबास पहना करो, ये बेहतर लिबास है।
یہ ہے مرغوب اور محبوب، جس کی سند ہمارے پاس موجود ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہمارے پاس موجود ہے، اس نے الٹی چال چلی ہے۔ جو محبوب و مرغوب ہے اس کو نہیں بیان کیا، حالانکہ وہ بھی سنت ہے، جائز ہے، لیکن جو محبوب مرغوب وہ کیا ہے؟ یہ ہے سفید لباس۔ ابو داؤد 4061۔ قرآن و سنت کے دلائل تو یہ ہیں۔ مرزا صاحب دیں کوئی دلیل، کوئی حدیث لے آئیں کہ کالا لباس پہننا بہتر ہے، اس کو پہنا کرو، اپنے مردوں کو بھی اسی لباس میں، کالے لباس میں دفنایا کرو، ان کو بھی یہ لباس پہنایا کرو، ایسی کوئی روایت ہے تو آپ لے آئیں۔ ہم تو آپ کو دکھاتے ہیں محبوب اور مرغوب لباس جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہے، وہ تو سفید ہے۔ نسائی شریف میں حدیث ہے 5324، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں سفید لباس پہنا کرو فإنہ اطہر اطیب، یہ پاک ہے، طیب ہے، اور اپنے مردوں کو بھی اس میں کفن دیا کرو۔ یہ ہے محبوب اور مرغوب۔ وہ جائز ہے کالا لباس، لیکن محبوب مرغوب وہ کیا؟ اطہر اطیب، کس کو آپ علیہ السلام فرمایا؟ سفید لباس کو۔ ہم کالے لباس کے مخالف نہیں ہیں، لیکن نبی علیہ السلام پر جھوٹ بولنا بھی یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ محبوب مرغوب کہنے کے لیے آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ نبی علیہ السلام فرماتے جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، جہلمی اور جہنمی میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ پھر 5325 نمبر روایت نسائی میں آپ علیہ السلام فرماتے علیکم بالبیاض من الثیاب، تم پر لازم ہے کہ تم سفید لباس پہنا کرو اور مردوں کو بھی یہ پہنایا کرو۔ فإنها من خیر ثیابکم، یہ بہترین لباس میں سے سفید لباس ہے۔ یہ ہے قرآن و حدیث، قرآن و سنت سے دلائل کے محبوب اور مرغوب لباس کون سا ہے؟ وہ سفید ہے۔ جہاں تک کالے کی بات ہے کہ نبی علیہ السلام کی طرف انہوں نے جھوٹ منسوب کیا کہ کالا لباس جہنمیوں کے لباس ہے، یہ تو جھوٹا ہے۔ اہل سنت کی کسی کتاب میں نہیں ہے کہ کالا لباس جہنمیوں والا لباس ہے، بلکہ تیرے بابوں اور تیرے ماموں، یہ روافظ کی کتاب ہے، انہوں نے اس کو لکھا ہے۔ یہ کلینی کی کتاب ہے الفروع من الکافی، جلد 6 اور صفحہ نمبر اس کا ہے 449، اس میں کہتا ہے کہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے۔ یہ تیرے ماموں کی کتاب ہے۔ یہ رافضی دوسرا، اس کی کتاب ملا یہد الفقیہ، جلد اس کی 1 اور صفحہ نمبر اس کا ہے 162 کہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے، اور 163 کہ کالا لباس فرعون کا لباس ہے۔ جناب یہ ہے آپ کے مامے اور بابے روافظ، انہوں نے کالے لباس کو جہنمیوں والا لباس اور فرعون والا لباس کہا ہے۔ تو اس نے جو کہا کہ ہمارے کریٹکس بیٹھتے ہیں، اگر وہ کریٹکس بیٹھتے ہوتے تو پوچھتے مرزا سے کہ یہ جو ثواب تو نے کہا ہے محرم میں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو نے جو کہا ہے کہ یہ سنی کہتے ہیں کہ یہ کالے لباس جہنمیوں کے لباس نبی علیہ السلام نے فرمایا، کس سنی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے؟ علمی کتاب ہی ہے نا، کتاب سے حوالہ دینا۔ محبوب و مرغوب کی بات کی ہے تو کس حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا محبوب و مرغوب لباس ہے؟ محبوب مرغوب سفید کو آپ نے فرمایا ہے۔ اگلا جھوٹ دیکھیں، میرا گولڈن کوڈ یاد رکھیے گا، آج اور لے لو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا میں کوئی شیعہ ہو اور اس کے اندر رافضیت نہ پائی جاتی ہو، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا میں کوئی سنی ہو اور اس میں ناسبیت نہ پائی جاتی ہو، الا یہ کہ اللہ کسی کو بچا لے، سنی اور شیعہ دونوں میں سے۔ کہ یہ کہتا ہے کہ یہ میرا گولڈن کوڈ ہے کہ دنیا میں جو بھی سنی ہوگا وہ ناسبی ضرور ہوگا، لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ سنی ہوگا وہ ناسبی ہوگا۔ آپ کے سامنے جو کتابیں آپ کہتے ہیں یہ اہل سنت کے اماموں کی کتابیں ہیں، تو یہ سارے ناسبی تھے؟ دوستو ناسبی اس کو کہتے ہیں جو اہل بیت سے بغض رکھے۔ الحمدللہ ہم سنی ہیں، اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، کبھی بھی ہمارے دل میں اہل بیت کا بغض نہیں آیا، یہ جھوٹ باندھتا ہے۔ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ان کا دفاع کرتے ہیں۔ جب ہم صحابہ کا دفاع کرتے ہیں تو یہ جھوٹ باندھتا ہے کہ اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، جو سنی ہوگا وہ اہل بیت سے محبت رکھے گا اور صحابہ کا ادب کرے گا۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی سو سال پہلے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے کہ یہ روافظ کا طریقہ ہے کہ اہل سنت کو ناسبی کہتے ہیں، یہ جھوٹا انسان ہے۔ اور یہ جھوٹا، یہ تو کہتا ہے ساری پوری دنیا میں جو بھی سنی ہوگا وہ ناسبی ہوگا۔ یہ گولڈن کوڈ ہے میرا۔ لاکھوں کروڑوں لعنتیں ہوں ایسے شخص پر جو کروڑا سنی مسلمانوں کو کہتا ہے کہ یہ اہل بیت کے دشمن ہیں۔ کتنا بڑا اس کا جھوٹ ہے۔ اگلا اس کا جھوٹ کہ
बरेलवियों का बुनियादी अकीदा चिश्ती रसूलुल्लाह, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। इसी तरीके से बरेलवी आते हैं तो हम उसके साथ बुनियादी अकीदे के ऊपर बात करेंगे, चिश्ती रसूलुल्लाह पे। और ये बहाना क्या बनाता है, यानी लोगों को किस तरह गुमराह करता है, वो ये झूठ, वो ये कहता है कि जनाब ये तो देवबंदियों का पहले कलमा था, अशरफ अली थानवी, अशरफ रसूलुल्लाह, तो बाद में बरेलवियों का एक कलमा निकल आया, चिश्ती रसूलुल्लाह। कितने झूठे इंसान हो, तुम खुद ही कहते हो कि 1896 से पहले कोई बरेलवी नहीं था, उससे पहले मुसलमान देखने हो तो हमें देख लो। आप तो ये यकीन करें अपने आपको फखरिया अपने फिरकों के नाम लेते हुए भी डरते हैं कि आगे से कुछ शेर ही न सुना दे, ठीक है ना जी कि जी ये केड़ा वो देवबंद वो 1867 में जो बना था मदरसा, उससे पहले दुनिया में कोई देवबंदी नहीं था, वो अली भाई ने बताया हुआ है। और अच्छा आप बरेलवी हैं, वो जो मंजुल इस्लाम 1896 में बना था, उससे पहले कोई दुनिया में बरेलवी नहीं था, आप वो वाले हैं, तो उससे पहले वाले मुसलमान देखने तो आप हमें देख लें, आप तो इनको ही डर है कि दोस्तों आपने देखा कि 1896 से पहले कोई बरेलवी था ही नहीं, उससे पहले मुसलमान देख रहे तो हमें देख लो। अब ये झूठ जो बोलता है कि फिर बरेलवियों का एक कलमा निकला चिश्ती रसूलुल्लाह, ये तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, ये जो 1236 के हैं, 1236, तो कहता है 1896 से पहले कोई बरेलवी नहीं था, और फिर ये झूठ बांधता है कि ये बरेलवियों का कलमा निकला, पहले देवबंदियों का अशरफ अली रसूलुल्लाह निकला था, उसके बाद फिर बरेलवियों का कलमा निकला। झूठे इंसान, अपने आप को झूठा कैसे करते हो, ये झूठा वाकया बयान करके कहते इनका बुनियादी अकीदा किसी एक 1896 के बाद किसी एक बरेलवी की किताब से दिखा दे। कितना बड़ा झूठा इंसान है। और कहते हैं नहीं ये उन बुजुर्गों की तरफ नहीं होगा, लेकिन चूंकि हम उनको काफिर नहीं कहेंगे, पता नहीं गलत झूठ उनकी तरफ मंसूब हुआ, लेकिन ये ऑन करते हैं ना, ये कहते हैं हाँ हमारे बुजुर्गों की बातें हैं, पे फतवा लगाते हैं। और फिर उसमें ये भी चांस होता है जो बहुत पुराना बुजुर्ग हो सकता है उसकी तरफ कोई बात मंसूब कर दी गई हो। हमने इसलिए पकड़ी हुई है कि उनके जो पीछे चल रहे हैं ना लोग, वो तो कहते हैं ये उन्हीं की बात है, ऑन करते हैं, तो फिर हम उनको कहते हैं फिर ठीक है, फिर तुम्हारी पब्लिक को हम बताएंगे और बुजुर्गों से जान छुड़ाएंगे। हमें तो एक बहाना चाहिए था, हमें तो मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। कोई और नहीं करता, बल्कि उलमा किराम फरमाते हैं कि झूठा वाकया है। हमारा तो अकीदा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ेगा वो मुशरिक काफिर हो जाएगा। हमारा तो ये फतवा है। आज अगर मिर्जा पढ़े या उसका चेला पढ़ेगा तो वो काफिर हो जाएगा। कहते ये ऑन करते हैं, कितना बड़ा झूठ। तो ये किस तरह झूठ पैदा करता है, बनाता है कि जनाब फिर बरेलवियों का जो ना कलमा निकल आया। भाई कोई शर्म करो, कोई हया करो। अक्सर उलमा देवबंद चिश्ती सिलसिला से हैं, तो कहते हैं इनका नया कलमा बरेलवियों का कलमा निकला चिश्ती रसूलुल्लाह ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। और 225वां झूठ अंडे के बारे में किस तरह इसने झूठ बांधा है वो भी जरा देख लें। अली भी अगला सवाल है, क्या अंडा तोड़ते हुए बिस्मिल्लाह ही अल्लाह अकबर पढ़ना जरूरी है? ये बड़ा जो है ना वो अय्याराना किस्म का सवाल है। बेसिकली वो अब ये इस सवाल का जवाब पूछते हैं, कौन लोग पूछते हैं? जो कहते हैं जी पूरा दीन हमें हमारे बुजुर्गों ने बताया है। कहाँ किताबो सुन्नत में लिखा हुआ है कि अंडा हलाल है या हराम है? पहले तो ये कहा करते थे। तो मैंने बुखारी मुस्लिम से साबित किया कि नबी इस्लाम ने फरमाया जो शख्स जुम्मे वाले दिन पहली घड़ी में आता है उसे ऊंट नहर करने का सवाब मिलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आपने देखा और सुना, ये अय्याराना सवाल है, यानी इस अंदाज से बात कर रहा है कि ये जो सवाल है सिर्फ मैंने हल किया है, मुझसे पहले किसी ने हल नहीं किया। और जो लोग कहते हैं कि हमें बुजुर्गों ने सारा दीन सिखाया है, उनको भी पता नहीं है। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। हम इसको कहते हैं भोंगिया मारना, बकवास करना या इन बुजुर्गों पर भौंकना। आपसे सवाल किया जा रहा है कि अंडा हलाल है हराम है, तो आप बुजुर्गों पर भौंक रहे हैं कि जी वो ये कहते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने सारा दीन सिखाया है, उनको ये पता नहीं है। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। मिर्जा जहलमी के पैदा होने से पहले ही मुहद्दिसीन फुक़हा लिख के गए कि अंडा हलाल है। मैं आपको हवाले देता हूँ, आप खुद जान जाएंगे कि कितना बड़ा ये अय्यार है, धोखेबाज है और फ्राडिया है। फतावा आलमगीरी में जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 339 पे लिखा हुआ है कि अंडा हलाल है। मिर्जा जहलमी बल्कि मिर्जा जहन्नमी, मिर्जा कादियानी के पैदा होने से पहले उलमा तहकीक कर चुके हैं कि अंडा हलाल है। और इस पर अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरा एक आर्टिकल लिखा है मकालात सईदी, उसमें ये लिखा है कि अंडा हलाल है। मिर्जा जहलमी के पैदा होने से पहले वो लिख गए हैं, तहकीक करके गए हैं। ये झूठ बोल रहा है
और तंज कर रहा है कि जो कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग दीन सिखा के गए हैं। हमारे बुजुर्ग दीन सिखा के गए कुरान और सुन्नत से। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये कितना बड़ा झूठा और मक्कार और फिराडिया है। ये मक्कालात सईदी अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह की, इसका सबसे आखिरी जो टाइटल है, यानी फहरिस्त में आप जाएंगे, सबसे आखिर में जो उन्होंने टाइटल दिया अंडा हलाल है। देखिए अंडा हलाल है। सवाल किया जाता है क्या फरमाते हैं उलमाए दीन और फकीहान शरा मतीन इस मसले में कि बैज़ा मुर्ग जिसका इस्तेमाल आम है, इसके खाने का शरई हुक्म किया है। अब ये पूरा एक लंबा सवाल है, उसके नीचे जवाब लिखते हैं हर हलाल परिंदे का अंडा खाना जायज है और इस पर अहादीस शरीफ में दलाइल मौजूद हैं। ये कहता है कि बुजुर्गों ने दीन सिखाया है, यानी इस तरह तंज करना, इसको हम भौंकना कहते हैं। हमारे बुजुर्ग कुरान और हदीस से दीन सिखा के गए हैं। ये देखिए सबसे पहले हदीस का जो हवाला दे रहे हैं, अहादीस के अलावा फुकाह कराम की तसरीहात भी बकसरत मौजूद हैं। इमाम बुखारी अपनी सही में रिवायत करते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तो बयान करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिस शख्स ने दिन को गुस्ल फरमाया फिर मस्जिद में जुमा पढ़ने गया उसने गोया ऊँटनी का सदका किया, और जो शख्स दूसरी साथ में गया उसने गोया गाय का सदका किया, और जो तीसरी साथ में गया उसने गोया सींगों वाले मेंढे का सदका किया, और जो चौथी साथ में गया उसने गोया मुर्गी का सदका किया, और जो पांचवी साथ में गया उसने गोया अंडे का सदका किया। आगे लिखते हैं इस हदीस शरीफ में अंडे का सदका करने और उससे तकर्रुब हासिल करने की तरगीब दी गई है। अगर अंडा हराम और नजस होता तो इसके सदका करने का हुजूर कभी जिक्र न फरमाते। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंडे का जिक्र इन तमाम जानवरों के साथ फरमाया है जो हलाल हैं और दौरे रिसालत में इनके खाने का आम रिवाज था। अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह लिख गए हैं, हदीस से साबित करके गए हैं, इसने उलमा पर झूठ बोला, तंज यानी ब्रैकेट में इसने बकवास की है और भौंका है बुजुर्गों पर। देखिए दीन किस तरह सिखा के गए हैं, अहादीस से साबित करके गए हैं कि अंडा हलाल है, और उसके नीचे तमाम उलमा दीन मतीन का जो है ना हवाले दिए हैं। फतहुल बारी का हवाला दिया है जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 78, फतावा आलमगीरी का हवाला दिया जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 339 के अंडा हलाल है। तो अब आपको मालूम हो गया कि किस तरह धोखे देता है, किस तरह अय्यारियां करता है। ये तंज नहीं करता बल्कि बकवास करता है और बुजुर्गान दीन और फुकाहा और मुहद्दिसीन पर ये भौंकता है।